गाइस, दिस इज़ भाविका और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नेम है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिली। आज हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फैमिली में जो टर्म यूज़ होते थे वो सब डिस्कस कर लिए थे। जो फ्लावर के पार्ट थे उनमें जो टर्म यूज़ किए जा रहे थे उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट थे? कैलिक्स था, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फैमिली से जिसका नेम है फैबेसी। इसको हम लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं। अब देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन को कि इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। सबसे पहले डिवीज़न जो है वो फेनेरोगैमस है। फेनेरोगैमस का मतलब होता है सीडेड प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस जो है उनमें दो तरह के प्लांट आ सकते हैं, दो तरह के। पहला है एंजियोस्पर्म, दूसरा है दो तरह के किंगडम आएंगे। कौन कौन से? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जो कि सीडेड प्लांट है। दोनों में ही क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फेनेरोगैमस। क्लास क्या है? डायाकोटिलिडन्स। क्लास क्या है इसका? डायकोटिलिडन्स। डायकोटिलिडन्स का मीन्स होता है ऐसे प्लांट जिनमें डाय मतलब दो, कोटिलिडन्स मतलब सीड, जिनमें दो बीज पत्र बने। जिनमें दो कोटिलिडन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायाकोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स का मतलब बीज पत्र, जिनमें दो बीज पत्र। जो कोई सीड है अगर वो दो बराबर भागों में बट रहा है तो वो कैसा होता है? डायकोटिलिडन्स होता है। जैसे कि हम मटर को देखते हैं, मटर को अगर हम तोड़ते हैं तो दो कोटिलिडन्स में बट जाता है वो, तो ये डायकोटिलिडन्स है। जो फैबेसी फैमिली है वो उसमें उसे पी फैमिली भी तो कहते हैं। सब क्लास है पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब फ्री। ये हमने पहले भी टर्म डिस्कस किया था, पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली का मतलब है पॉली मतलब फ्री, पिटेली मतलब पेटल्स। ऐसा फ्लावर जिनमें पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीपिटेली। पेटल्स का मतलब कोरोला। कोरोला की जो यूनिट थी उसको हम पेटल्स बोलते थे। तो जो जिसमें पेटल्स फ्री होते हैं उन्हें सब क्लास पॉलीपिटेली में रखते हैं। ऑर्डर क्या है? फेबियल्स। फैमिली क्या है? फेबिएसी। फैमिली क्या है? फेबिएसी। इसी फैमिली में पी वगैरह आते हैं। सब फैमिली क्या है? पेपिलियोनेट। पेपिलियोनेट मतलब क्या होता है? पी, जिनमें मटर का प्लांट आता है जिस फैमिली में, उससे क्या बोलते हैं? पेपिलियोनेट। अब हम अगला देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब हमें प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो प्लांट होता है वो ट्री हो सकता है, ट्री, और क्या हो सकता है? श्रब हो सकता है, मीडियम साइज के जो प्लांट होते हैं, और हर्ब्स हो सकती हैं, स्मॉल जो हर्ब्स होती हैं, शाक जिसे बोलते हैं हिंदी में। और इनमें जो रूट होती है, रूट विद रूट नोड्यूल्स। इनकी रूट में क्या पाए जाते हैं? रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। रूट नोड्यूल्स क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो फैबेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनके रूट में क्या पाए जाते हैं? रूट नोड्यूल्स। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है। तभी जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है उनमें प्रोटीन रिच फैमिली पाई जाती है। मतलब जिनके जो सीड होते हैं उनमें प्रोटीन रिच होता है, जैसे जितनी भी दालें हैं। स्टेम क्या होता है? स्टेम जो है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा। और क्लाइंबर। लीव्स जो होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं और सिंपल होती हैं। इनमें लीफ क्या होती है? अल्टरनेट, एक के बाद एक लगी होंगी लीफ। और पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब जैसे आपने नीम की लीफ देखी है वैसे ही।
उस तरह की लीफ पाई जाती है उनमें। मतलब एक जो मिड रिब होती है उसको आगे चलकर ये किस में बदल जाते हैं, मिड रिब से ही कई सारी छोटी छोटी लीव्स निकली होती हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जैसे कि आप नीम में देखते हो, नीम में आपने लीफ देखी होंगी, वो कैसी होती है, एक बड़ी सी लीफ नहीं निकलेगी, उसी लीफ में कई सारी छोटी छोटी लीव्स निकली होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और कैसी होती है, सिंपल होती हैं। अब देखेंगे फ्लावर का फ्लोरल कैरेक्टर। सबसे पहले इनफ्लोरीसेंस। इनफ्लोरीसेंस फ्लोरल कैरेक्टर में हम क्या देखेंगे, अब इनफ्लोरीसेंस को देखेंगे। इनफ्लोरीसेंस क्या होता है, फ्लोरल जो एक्सिस होती है उसमें किसका अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इनफ्लोरीसेंस। इनफ्लोरीसेंस कैसा होता है, रेसिमोस टाइप का होता है। रेसिमोस का टाइप का मतलब जो फ्लोरल एक्सिस है वो तो ग्रोथ करती जाएगी और उसके साइड साइड में फ्लावर निकले होंगे। तो इस टाइप का जो इनफ्लोरीसेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमोस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो रेसिमोस टाइप का फ्लावर उसमें दिखाया गया है कि जो फ्लावर की फ्लोरल एक्सिस है वो तो सीधी ग्रो कर रही है और उसके साइड साइड में फ्लावर निकल रहे हैं। तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरिसेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमोस इन्फ्लोरिसेंस। अब देखेंगे फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो बाईसेक्सुअल होता है। बाईसेक्सुअल का मीन्स होता है कि मेल और फीमेल जो हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे या एक ही फ्लावर में हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जाइगो मतलब बायलेटरली सिमेट्री होता है। बायलेटरल मतलब जो अगर हम मेन एक्सिस से काटें तो दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो इक्वल, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, मतलब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक को दिखाया गया है कि जो फ्लावर है वो सिर्फ एक ही एक्सिस से बट रहा है दो बराबर भागों में, उसको हम क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद देखेंगे कैलिक्स। कैलिक्स में क्या होंगे, सेपल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं नंबर में। सेपल्स क्या है, कैलिक्स की यूनिट है। कई सारे सेपल्स मिलकर ही तो कैलिक्स बनाते थे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो सेपल्स किसकी यूनिट है, कैलिक्स की। तो सेपल्स कितने होंगे, 5 होंगे, 5। और कैसी कंडीशन होगी, गैमोसेपलस कंडीशन। कैसी, गैमोसेपलस। गैमोसेपल्स, सेपलस का मतलब होता है जो सेपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। सेपल्स कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, गैमोसेपलस कंडीशन। और एस्टिवेशन कैसा पाया जाता है, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कौन सा एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन। क्या होता है, जो सेपल्स हैं उनका अरेंजमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। किस टाइप का एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बता चुके हैं, एस्टिवेशन की पूरी एक वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हो आ जाकर। वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है इनमें। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता था कि जो सेपल्स हैं वो क्या होते हैं, एक होल्ड में अरेंज होते हैं और उनमें कोई भी पार्ट जो होता है वो एक, उनकी जो मार्जिन होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही होती थी। वेलवेट एस्टिवेशन में ये था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो वेलवेट एस्टिवेशन को। अगला है कोरोला। कोरोला में भी पेटल्स का जो नंबर होता है वो 5 होता है, 5 है। कौन सी कंडीशन है, पॉली पेटलस कंडीशन है। पॉली का मतलब होता है फ्री, पेटल्स का मतलब है पेटल्स। जो पेटल्स हैं वो फ्री होंगे, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉली पेटलस कंडीशन। पेटल्स क्या है, कोरोला की यूनिट है। कोरोला किससे मिलके बना है, पेटल से ही तो मिलके बना है। कोरोला कलरफुल होते थे प्लांट में। इसमें कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है, बैक्सिलरी एस्टिवेशन। हमने डिस्कस किया था बैक्सिलरी एस्टिवेशन को
अगली वीडियो में जो हमने पहले वीडियो देखी है, उस वीडियो में हमने बैक्सिलरी एस्टिवेशन को देखा था। बैक्सिलरी एस्टिवेशन सिर्फ किस में पाया जाता है? कोरोला में पाया जाता है। बैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है? सबसे कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे बैक्सिलरी एस्टिवेशन में। सबसे ऊपर वाला जो लार्जेस्ट होता था उसको क्या कहते थे हम? स्टैंडर्ड कहते थे। 2 साइड में विंग्स वाले होते थे, उनको हम क्या कहते थे? विंग्स। और लास्ट के जो 2 होते थे वो फ्यूज्ड होते थे आगे जाकर, उसे हम क्या कहते थे? कील। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो बैक्सिलरी एस्टिवेशन को। अगला है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में 2 पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट। एंड्रोशियम कितने हैं? 10। स्टेमिन्स जो हैं इनमें, स्टेमिन्स क्या है? एंड्रोशियम की यूनिट है। कई सारे स्टेमिन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम। तो 10 क्या है? स्टेमिन्स 10 है। और डाई एडल्फस कंडीशन है। डाई एडल्फस का मीन्स क्या होता है? मतलब जो स्टेमिन्स होते हैं वो 9 तो ग्रुप में होंगे, बंडल्स बनाएंगे, और एक जो पोस्टीरियर वाला होगा वो अकेला होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? डाई एडल्फस कंडीशन। और एंथर डाईथीकस होता है। डाईथीकस का मतलब क्या होता है? हमने ये देखा है कि जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक। लेकिन इनमें 2 एंथर है, एक तो बंडल में, 9 तो बंडल में, और एक पोस्टीरियर वाला अकेला है। तो लोब्स कितने हो गए? 4 हो गए। डाईथीकस का मतलब 2 पेयर में जो लोब्स होंगे। तो ये कंडीशन क्या है? डाईथीकस कंडीशन। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो डाईथीकस दिखाया जा रहा है, उसमें 4 लोब्स हैं। अगला है गायनोशियम। गायनोशियम क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। इसमें ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। और ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। इसमें ओवरी सुपीरियर का मतलब हाइपोगाइनस कंडीशन है। हाइपोगाइनस कंडीशन मतलब ओवरी फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं वो कहाँ से होकर निकल रहे हैं? ओवरी के नीचे से। इसीलिए ओवरी को क्या बोल रहे हैं हम? सुपीरियर बोल रहे हैं। और मोनोकार्पिलरी है, मतलब एक कार्पल है उसमें। यूनिलोकुलर मतलब एक चैम्बर पाया जा रहा है सिर्फ। यूनी मतलब एक, लोकुलर मतलब चैम्बर। विद मैनी ओव्यूज, उसमें फ्रूट, लेग्यूम, इनमें फ्रूट जो होता है वो लेग्यूम पाया जाता है। सीड 1 to many, इनमें जो बीज होते हैं वो एक भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगला है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको हम एक फार्मूला के थ्रू लिखते हैं, जिसको हम फ्लोरल फार्मूला कहते हैं। पहला क्या लिखते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कि जाइगोमॉर्फिक है, मतलब कोई फ्लावर है हम उसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जाइगोमॉर्फिक। परसेंटेज का मतलब क्या है? उसको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिले हैं इसीलिए परसेंटेज लिखते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। ये क्या है? बाईसेक्सुअल, मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल हैं। बाईसेक्सुअल है। फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो ऐसा फ्लावर कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। सॉरी, ऐसा फ्लावर कैसा होता है? ऐसा फ्लावर होता है बाईसेक्सुअल। इसमें के फॉर क्या है? कैलिक्स है। क्या है? के फॉर है कैलिक्स। कैलिक्स। कैलिक्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? के से। कैलिक्स कितने थे? 5 थे। 5 हैं और कैसे हैं? फ्यूज्ड है। कोष्टक किस लिए लगा होता है? फ्यूज के लिए। कैलिक्स की संख्या 5 है जो कि कैसे है? फ्यूज्ड है। अगला है कोरोला। कोरोला कितने हैं? 5 हैं
लेकिन पॉलीपेटली कंडीशन पाई थी, पॉलीपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस कंडीशन का मतलब क्या होता है, फ्री होते हैं। ये ऐसे अरेंज है 1 + 2 + 2 और अंदर वाला फ्यूज है। 1 क्या है, स्टैंडर्ड पार्ट है, जैसा स्क्रीन पे देखो क्या है, पहला जो बड़ा वाला जो भाग है वो स्टैंडर्ड है, बीच में 2 विंग्स वाले हैं वो क्या है, विंग्स हैं, और 2 जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, तभी कोष्टक लगाया है। कोष्टक का मतलब क्या है, कोष्टक का मतलब है कि ये फ्यूज्ड है। ये कौन सा पार्ट है, कील पार्ट है। तो कैसे अरेंज होगा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में ऐसे ही तो होता है, बाहर का बड़ा वाला, 2 अंदर विंग्स वाले और 2 फ्यूज्ड होते हैं आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, कील। अगला है एक इसको वो कर रहा है रिप्रेजेंट, एक रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोशियम को, मेल पार्ट को। एंडोशियम क्या है, 9 है नंबर में, और कैसे हैं, फ्यूज्ड है, 9 फ्यूज्ड हैं, और एक जो है वो कैसा है, पोस्टीरियर फ्री है, तो 9 + 1 में अरेंज है। कोष्टक का मतलब ही है कि फ्यूज है। जी फॉर गायनोशियम, गायनोशियम कैसा है, एक ही पाई जा रही थी, मोनोकार्पिलरी कंडीशन है तो एक, और गायनोशियम कैसी है, सुपीरियर है, इसीलिए ये लगाया गया है। अब क्या देखेंगे हम, फ्लोरल डायग्राम, इसका फ्लोरल डायग्राम, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको फ्लोरल डायग्राम, इसमें डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट, जो बाहर का पॉइंट है वो क्या है, बायलेटरली सिमेट्री को शो कर रहा है कि इसमें बायलेटरली सिमेट्री पाई जाती है। ये क्या है बाहर वाली, ये क्या है, कैलिक्स, सबसे बाहर फ्लावर के पार्ट में क्या होते हैं, कैलिक्स, ये क्या है, कैलिक्स। इनमें कौन सा एस्टिवेशन पाया जा रहा था, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जा रहा था, ठीक। और ये कैसे थे, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जा रहा था, और कैसे थे, गैमोपेटली कंडीशन थी, गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस का मतलब आपस में फ्यूज थे, फ्यूज हैं। अंदर गए हम लोग, अंदर क्या मिला हमें, कोरोला, कोरोला क्या कैसे अरेंज था, 1 + 2 + 2, 1 जो था वो फ्री था, फ्री है, कहीं बस ओवरलेप कर रहे हैं क्योंकि वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जा रहा है, और 2 क्या थे, बींग्स, ये हैं 2 बींग्स, और 2 फ्यूज, ये देखो आपस में फ्यूज्ड है। इसके बाद क्या है, एंडोशियम, एंडोशियम कैसे है, 9 है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो बंडल्स बना रहे हैं जो स्टेमिन्स हैं एंडोशियम के, फ्यूज्ड हैं आपस में, जुड़े हुए हैं ये, और एक जो है वो पोस्टीरियर है, ये देखो एक। गायनोशियम, गायनोशियम में एक ही मोनोकार्पिलरी है तो मोनोकार्पिलरी दिखाया है। ये क्या है, फैबेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।